नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। आज आपके लिए लेके आए जनरल साइंस का तीसरा सीरीज लेके आए हैं। फिर इसमें आपका क्या रहेगा, टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा किससे रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है जनरल साइंस का देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। फिर टारगेट वही रहेगा कि 20 का 100 हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन या तो फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली चार्जेड डस। एटम क्या होता है? एटम ये होता है कि डायरेक्टली सीधा सीधा बोल सकते हो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी मैटर है, मैटर मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु है उसका सबसे छोटा से छोटा पार्ट जो है उसको बोला जाएगा एटम। आप ऐसे उसको एज्यूम कर सकते हो, कोई सॉइल का टुकड़ा है, मतलब बालू, एक बालू का टुकड़ा लिया, उसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो आपको मिलेगा साइज मिलेगा, ठीक है, उसका साइज जो मिलेगा उससे भी कई गुना छोटा होता है एटम्स का पार्टिकल। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि जो एटम्स का पार्टिकल होता है क्या होता है, ये चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और बाई पॉजिटिव, न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, सपोज मैं एक एटम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज ये एटम है। ठीक है, एटम में जो सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखना। और जो भी मतलब ये आउटसाइड इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटसाइड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है चार्जलेस, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। और इसके साथ साथ काफी सारी चीज आपको ध्यान रखना है। इसका एटम से क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे जो है और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। और इसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। कोई भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है और होता है ये। ठीक है, प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, उसका नंबर सेम होता है तो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हो मिडिल में है क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको क्या बोला जाता है, मास नंबर। ध्यान रखना, मास नंबर बोला जाता है। और यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। और ये चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव, ये चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, सेम चार्ज होता है, कैंसल। और न्यूट्रल क्या होता है, चार्जलेस होता है, मतलब टोटल जो एटम है, एटम का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास जो है यहाँ पे लिखा जाता है वो ए से रिप्रेजेंट होता है। सपोज ये कोई एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है आपको, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इनका डिस्कवरी मतलब खोज कौन किए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन का खोज किए थे कौन, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। फिर इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कौन, थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन होता है उसका, उनका जो पूरा नाम है जे थॉमसन है, आप थॉमसन याद रख सको। फिर न्यूट्रॉन का जो होता है उनका फाउंडर, या तो फाउंडर बोल रहा हूँ, क्या डिस्कवरी कौन किए थे, खोज कौन किए थे, चादविक। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है, रिलेट करता है इससे। ठीक है, और आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, क्या, पेन इज इक्वल टू RTC। ठीक है, कोई RTC कोई कंपनी का पेन है, सोच लेना। ठीक है, पेन से P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, थॉमसन। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, चादविक। दूसरा क्वेश्चन, when heating a solid it changes directly into the gas and then what is the process called। ठीक है, अगर कोई सॉलिड है उसको हीट करके डायरेक्टली गैस में मतलब कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको जानना है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड भी है। ठीक है, मान लो ये कोई जो मैटर है वो 3 फॉर्म में होते हैं, जनरली 3 फॉर्म में होते हैं। ये हो गया सपोज लिक्विड फॉर्म, ये हो गया सपोज सॉलिड फॉर्म, और ये हो गया सपोज गैसियस फॉर्म। ठीक है, जैसे 6 क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बनेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आपको समझना है। सपोज कोई सॉलिड है, सॉलिड मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो आप, आइस है। ठीक है, वाटर को फ्रीजिंग करने से क्या होता है, आइस होता है। सपोज ये सॉलिड है। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए। अगर कोई आइस का पार्टिकल से टुकड़ा है और लिक्विड कैसे होगा, इसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो इस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना, मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों कहा जाता है। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन। और ये देखना, ये आपको इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड। वैसे लिक्विड से सॉलिड ये कन्वर्जन को क्या कहा जाए, ध्यान रखना, ये होगा फ्रीजिंग। ठीक है, सपोज लिक्विड मतलब क्या, वाटर है, उसको सॉलिड कैसे बनाओगे, मतलब आइस कैसे बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। मेल्टिंग और फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा फ्रीजिंग। वैसे ही कोई लिक्विड है, अगर उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 आंसर होगा, एक होगा वेपोराइजेशन, ठीक है, और एक होगा इवापोरेशन।
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी बता दूंगा आपको। इवापोरेशन जो होता है ये रूम टेम्परेचर में होता है, ठीक है, बट वेपोरेशन क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट में होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, वही वाटर ले सकते हो। सपोज वाटर क्या आप बॉयल कर रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेपोरेशन और इवापोरेशन। फिर कोई गैस है और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। सपोज कि गैस है, वाटर वेपर ही आप एज्यूम कर लो, वाटर वेपर है मतलब बॉयल कर रहे हो वाटर और उसके ऊपर कुछ ऐसे ढक्कन टाइप का दे दिया आप, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जो वाटर बॉयल होगा और उसका वाटर वेपर जाके क्या होगा वहां पे स्टोर होगा, जो भी आप वहां पे ढके हुए हो उस पे क्या होगा स्टोर होगा और धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, ध्यान रखना, कंडेंसेशन, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा गैस टू लिक्विड। और इवेपोरेशन और इवापोरेशन क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस। सपोज वैसे ही सेम कोई चीज सॉलिड है, गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, या तो गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा, इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज कोई सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ध्यान रखना, सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नेप्थेलियन बॉल, ठीक है। नेप्थेलियन मतलब बॉल मतलब क्या, जो कपूर का गोली आप यूज करते हो, ठीक है, कपूर का गोली जो चलाते हो, कपूर जलाते हो, वो भी एग्जांपल हो सकता है। और कपड़े के अंदर, कपड़े में स्मेल ना हो इसलिए कपड़े के अंदर एक गोली रखा जाता है, ठीक है, वो भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो सॉलिड होता है, कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको अगर हीट दोगे, जलाओगे तो डायरेक्टली क्या होगा, गैस में चेंज होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन। वैसे ही गैस से कोई चीज सॉलिड में आ रहा है, ठीक है, गैस स्टेट में है, कोई चीज सॉलिड में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन, डिपोजिट होना और डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज कोई कैंडल है, मान लो कोई कैंडल है, ये जल रहा है कैंडल, कैंडल से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, ठीक है। अगर कुछ डिस्टेंस से यहाँ पे क्या रखोगे, व्हाइट पेपर मान लो या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का डस्ट डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और जो डस्ट क्या है वो सॉलिड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस जाके डिपोजिट हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, तो ये वाला गैस से सॉलिड का जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा डिपोजिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये सॉलिड है, गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो बता दिया, इसके अंदर ही इंक्लूड है। द मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। पहले जानते हैं क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट एक लेयर होता है अर्थ का। सपोज मान लेते हैं यह अर्थ है, तो अर्थ में क्या होता है, 3 लेयर पाया जाता है, ठीक है। जो मिडिल वाला सबसे जो ये वाला लेयर होता है, ठीक है, इनर लेयर बोल सकते हो, इसको कहा जाता है कोर, ठीक है, CORE, कोर। फिर ऊपर, इससे ऊपर वाला जो लेयर है इसको कहा जाता है मेंटल, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है इसको कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होता है। क्वेश्चन वही है कि जो अर्थ क्रस्ट है मतलब आउटर लेयर में कौन सा जो सब्सटेंस है, मेटल है, यहाँ पे पूछा है मेटल के बारे में, ठीक है, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पहले इसके बारे में कंफ्यूजन है थोड़ा सा क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन क्या होता है, कुछ उल्टा पुल्टा करके पूछ लिया होता है कभी कभार। तो सबसे ज्यादा अगर पूछता है कि अबुंडेंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उससे सेकंड नंबर में क्या आएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आयरन भी होगा, कैल्शियम भी होगा, उसमें नहीं जानना है हमको, फर्स्ट जो है उसमें देखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट मतलब क्या, कौन सा तत्व, अगर क्वेश्चन में मेटल की जगह क्या आ गया, एलिमेंट लिखा हुआ हो, ठीक है, कौन सा तत्व जो है अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है, तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, मेटल, मेटल में आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। बट सिलिकॉन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, इसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। कौन सा, अगर मेटेलॉइड्स, ठीक है, ज्यादा पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे, सिलिकॉन। क्लियर हुआ। पहले ध्यान देना है, अगर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है तो आपको कौन सा धातु सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है तो होगा ऑक्सीजन। कौन सा धातु सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर मेटलॉइड्स, कौन सा उपधातु जो है सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। इसमें ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेटल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, देखिए पहले समझ ले, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशल माना जाता है उसको, क्यों, इनसे कुछ रेडिएशन निकलते हैं, कुछ रेडिएशन निकलते हैं, वो भी एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक रेडिएशन निकलते हैं, कुछ एलिमेंट में से एनर्जेटिक रेडिएशन निकलते हैं, और वही जो स्पेशल टाइप का एलिमेंट है उनको कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसमें आप इसका एविडेंस कौन सा साइंटिस्ट दिए थे या डिस्कवर किए थे, ठीक है। आपको आंसर पहले टिक करा दूं, इसका आंसर होगा हेनरी बेकर।
बेकरेल, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट एविडेंस दिए से कि ऐसे कुछ एलिमेंट है जिसमें क्या होता है, कुछ रेडियोधर्मी किरणें निकलते हैं इसमें से, जो कि काफी एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी दिए थे हेनरी बेकरेल ने। ऐसा कौन कौन सा है, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, यूरानियम हो जाएगा, इसमें आ जाएगा यूरानियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा पोलोनियम भी आ जाएगा, फिर आप डेली लाइफ में जो यूज होता है आप रेडियम भी आ जाएगा। ये तीनों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों से रिलेट करने वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए पोलोनियम एंड रेडियम, ठीक है। ये दोनों को डिस्कवर कौन किए थे, अगर क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, तो दो नाम इसमें इंक्लूड होगा। क्या होगा, एक होगा मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी, और एक होगा पेरी क्यूरी, ठीक है, पेरी क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये दोनों डिस्कवर किए थे क्या, पोलोनियम एंड रेडियम, ये दोनों को डिस्कवर किए थे, ठीक है। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिस्कवर बाय मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ये भी क्वेश्चन आता है। और जो भी स्पेशल एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना जरूरी है। जैसे यूरानियम है, उसका एटॉमिक नंबर जो 118 एलिमेंट है सबसे पीरियोडिक टेबल में हमारा, उसमें से यूरानियम 92 में आता है, ठीक है। और फिर आपको रेडियम और पोलोनियम का भी याद रखना है। पोलोनियम का होता है 84 होता है, ठीक है, वैसे रेडियम का क्या होता है 88 होता है। ध्यान रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। आइंस्टाइन के बारे में जो थ्योरी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर बाय आइंस्टाइन, जो बोला जाता है E इज इक्वल टू क्या, mc स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको। फिर रॉन्गटन, रॉन्गटन के बारे में पहले से बायोलॉजी का क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्सरे कौन खोज किया था, रॉन्गटन, ठीक है। रदरफोर्ड दिए थे, एटॉमिक मॉडल दिए थे, याद रखना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोला जाता है, ये दिए थे, एटॉमिक मॉडल दिए थे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बैलून्स आर फिल्ड विथ, ठीक है, बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें आपका दो क्वेश्चन का आंसर इसमें रिलेट होगा, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, सबसे लाइटेस्ट गैस होते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है, हल्का हल्का गैस सबसे क्या होता है, तो हाइड्रोजन होगा, इसका आंसर होगा क्या, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होता है। बट हाइड्रोजन को बैलून में फिल नहीं किया जाता है, रीजन क्या है, इसमें फिल किया जाता है हीलियम, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम को फिल किया जाता है। रीजन ये है, हीलियम क्या होता है, नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस मतलब क्या, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये जो गैस है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या तो नाइट्रोजन हो गया, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हीलियम को क्या किया जाता है, बैलून में यूज किया जाता है, ठीक है। बट सबसे लाइटेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन, ये भी ध्यान रखना है। फेरॉन, फेरॉन क्या होता है, आपका जो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सब ठंडा होने वाला जितना भी डिवाइसेस होते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, तो क्या होगा, फेरॉन। या तो आपका ऑप्शन में ये भी हो सकता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या तो आपका ऑप्शन में ये भी हो सकता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसी, रेफ्रिजरेटर, जो ठंडा करने वाला जो डिवाइसेस है, मशीन है, उसमें ये गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, फ्यूल में यूज किया जाता है, फ्यूल बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे रॉकेट, रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आर्गन, आर्गन क्या होता है, ये बल्ब में फ्यूल होता है, आपको बताया था इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन, आर्गन। और उसके साथ साथ कौन सा मटेरियल पाया जाता है उसमें, जो टंगस्टन, टंगस्टन क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स, ठीक है। ऑप्शन तो आपके सामने है, ऑप्शन के बारे में बाद में जानते हैं, पहले जानते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए, कोई भी एलिमेंट को लिखने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, क्या होता है, एक एलिमेंट है सपोज कोई, तो इसमें क्या होता है, जेड एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है नीचे, और ए एटॉमिक मास, मास नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेट करता है थोड़ा सा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H11 और एक हो गया H12, और नेक्स्ट हो गया H13, ठीक है। ये तीनों का तीनों क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप बोला जाता है इनको, ठीक है। और इनका स्पेशल नाम भी है, उसको भी याद रखना है आपको। इसको प्रोटियम कहा जाता है, ठीक है, इसको ड्यूटेरियम, ठीक है, और लास्ट वाला ट्राइटियम कहा जाता है, ठीक है। H11, H12, H13, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो 11 है नीचे में, ये क्या है, जेड है, और एटॉमिक नंबर, ठीक है, बताया आपको, एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है देखो तीनों में, बट यहाँ पे मास नंबर ऊपर वाला जो है ये क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर क्या है, तीनों में डिफरेंट है, देखिए, ठीक है। तो वही है, आइसोटोप किसको कहा जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब नीचे वाला जो नंबर है ये सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट मास नंबर, ऊपर वाला जो नंबर है वो अलग होना चाहिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोटोप। इसका आंसर भी यही होगा, नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इससे रिलेटेड और क्या आता है देखिए, आइसोबार, आइसोटोप आया तो आइसोबार के बारे में जान लेते हैं। आइसोबार क्या होता है वही समय एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए सपोज द नियॉन, ठीक है, और सोडियम, ठीक है, जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये आता है कितना नंबर में, 10 नंबर में, ये आता है 11 नंबर में। बट इसका जो एटॉमिक मास होता है नियॉन का होता है 22 और सोडियम का भी होता है कितना, 22। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ऊपर वाला सेम है, ठीक है, मास नंबर, ये क्या है मास नंबर, मास नंबर क्या है सेम है दोनों में, बट देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है अलग है। वही जो सी में देखिए ऑप्शन है सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आइसोबार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बी वाला जो कंडीशन है ये आइसोटोन के लिए है, ठीक है, इसको समझना, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया मैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको लिखने का तरीका ये होता है ए एंड जेड, और मैं आपको बताया मास नंबर किससे आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों का नंबर जो होता है मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से प्रोटॉन हटा दिया तो क्या बचेगा, मतलब न्यूट्रॉन बचेगा। मतलब मेरे को न्यूट्रॉन नंबर कैसे मिलेगा, मैं बोल सकता हूँ ए माइनस जेड कर दूंगा तो न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा किसमें, आइसोटोन में। एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखिए सपोज बोरॉन है और एक आप कार्बन ले लो, ठीक है, तो बोरॉन का नंबर एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास होता है 12, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और एटॉमिक मास होता है कितना 13। मेरे को सपोज दोनों का न्यूट्रॉन नंबर चाहिए तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर सेम है, ऑप्शन भी वही है, देख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये हो जाएगा क्या, आइसोटोन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो पहले जानना है पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पोटेंज मतलब क्या, सिंपली समझ सकते हो पावर, ठीक है, और परसेंटेज भी समझ सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कोई पीएच क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पीएच एक स्केल होता है, एक मिनट, पीएच एक स्केल होता है, और जिसमें रीडिंग कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, मिडिल में क्या होता है 7, ठीक है। पीएच स्केल में क्या मेजर किया जाता है, कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है, कोई चीज क्या है, एसिड है या तो बेस है, ये टेस्ट किया जाता है किसमें, पीएच स्केल में, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 से 7 अगर रीडिंग इसके बीच में आया तो वो चीज क्या होगा, एसिड होगा। अगर 7 से 14 इसके बीच में आया तो चीज क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले यहाँ पे पूछा है कि ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड का पीएच होगा 7.4, ध्यान रखना। आप यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हो ब्लड क्या है, एसिड है या बेस है, क्योंकि 7 के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये बेस होगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो एसिड होता है इसमें क्या होता है, H+ आयन होता है, ठीक है, और इसमें जो बेस होता है इसमें OH- आयन होता है, जिसमें हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको पूछता है, सपोज यहाँ पे स्केल बना दे रहा हूँ, ये 7 है, ठीक है, ये 14 हो गया सपोज, और ये हो गया 0, ठीक है। एग्जैक्टली 7 में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल इसका पूछता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्योर वाटर और मिनरल वाटर जो आता है वो होगा, उसके साथ साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड या तो टेबल सल्ट, आप जो नमक यूज करते हो होगा। ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रल का। 7 मतलब क्या, न्यूट्रल। एसिड वाला में बहुत सारा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे सबसे एसिडिक नेचर किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, स्टोमक में, ठीक है, किसके लिए, डाइजेस्ट के लिए हेल्प करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया लेमन हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रेप्स हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ टमाटो हो गया, ठीक है, खट्टे वाला जितना भी चीज होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और आप बेस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का एग्जांपल है। और डेली लाइफ में जो यूज होता है क्लीनर, ठीक है, सारे जो क्लीनिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, लिक्विड यूज होता है, वो सारे सारे बेस है, ठीक है। और आपको याद रखना सी वाटर, ठीक है, ये तो हो गया प्योर वाटर जो न्यूट्रल होता है, बट सी वाटर, ठीक है, ये होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 8, ठीक है, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो आप यूज करते हो वो भी क्या हो जाएगा, एक टाइप का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और जो टी हो गया, चाहे कॉफी हो गया, ठीक है, फिर हो गया मिल्क हो गया, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एसिड में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलॉय, ठीक है। पहले बता दो एलॉय क्या होता है, ठीक है। एलॉय के साथ साथ आपको मिक्सचर के बारे में भी जानना है, ठीक है। एलॉय और मिक्सचर इसमें डिफरेंशिएट करना है पहले, ठीक है। एलॉय क्या होता है, ये केमिकली मिक्स्ड होता है, जो एलिमेंट है ये केमिकली मिक्स होता है, जो भी एलिमेंट है ये केमिकली मिक्स किया जाता है, दो एलिमेंट को केमिकली मिक्स किया जाता है विथ फिक्स्ड रेशियो, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विथ फिक्स्ड रेशियो। तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे, ठीक है। बट मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या होता है, जो फिजिकली इसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है, फिजिकली मिक्सचर को मिक्स कर सकते हो, कोई भी
दो एलिमेंट है, इसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हो, मैं पानी के साथ वाटर के साथ क्या मिलाया, शुगर मिलाया, ठीक है। इसमें आप शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ या पानी का लेवल थोड़ा सा घटाओ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे लिक्विड बनेगा, ठीक है, तैयार होके आएगा, वो क्या होगा, वही सेम टाइप का होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है, इससे एग्जांपल समझ सकते हो H2O, ठीक है, ये वाटर का सिंबल है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, यही पर्टिकुलर रेशियो होगा तब आपको वाटर फॉर्मेशन होगा, अगर नहीं होगा तो और कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एलॉय नहीं होगा, ठीक है। एलॉय मतलब क्या, मैं बताया 2 चीज का मिक्सचर होता है। आपको पता होगा ब्रास भी 2 चीज का मिक्सचर है, ब्रोंज भी 2 चीज का मिक्सचर है। ब्रोंज किससे बनता है, यह ब्रोंज बनता है किससे, कॉपर प्लस टिन, ठीक है, यूज करके बनता है। ब्रास कैसे बनता है, जो पित्तल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर यूज होता है, उसके साथ साथ जिंक यूज होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर रेशियो पूछते हैं आपको, ब्रास में जो रेशियो है इसका 70-30 का रेशियो है, ठीक है। ब्रोंज में आप लिख सकते हो यहाँ पे 90-10 का रेशियो है, ठीक है। इस रेशियो में मिक्स होता है ये। उसके साथ साथ स्टील कैसे बनता है, स्टील पता होगा आपको, आयरन, उसके साथ साथ क्या, कार्बन मिक्स होता है, फिर क्रोमियम मिक्स होता है, ये 3 और भी है, ठीक है। और तो ये हो गया, मिक्स हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, एलॉय हो गया, ठीक है। और जो कॉपर है ये क्या है, मेटल है। ये किसी का मिक्स होने से नहीं बनता है, ये खुद पे नेचुरली पाया जाता है, ये मेटल है, ठीक है। तो कौन सा मेटल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एलॉय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। नंबर 10, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन व्हिच कोल, ठीक है, कौन सा कोल में परसेंटेज मतलब कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है। जनरली 4 टाइप का कोल पाया जाता है, चारों का चारों में ऑप्शन में आपको दे दिया हूं, ठीक है। एंथ्रेक्साइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कार्बन किसमें, कौन सा टाइप का कोल में होता है, एंथ्रेक्साइट में, ठीक है, क्योंकि इसमें 90% कार्बन होता है, कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें और क्या खूबी होता है, देखिए, इसको बोलते हैं स्मोकलेस, ठीक है, स्मोकलेस कोल बोलते हैं, क्योंकि इसमें धुआं कम निकलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या, जिससे ज्यादा एनर्जी निकलता हो। अगर 90% कार्बन है तो ज्यादा ये क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको जेट ब्लैक बोलते हैं, क्या ध्यान रखना, ये उसका दूसरा नाम पूछता है, जेट ब्लैक। एंथ्रेक्साइट कोल को क्या बोलते हैं, जेट ब्लैक। उसके साथ साथ देखिए, बिटुमिनस, सबसे जो कॉमन यूज होने वाला जो कोल है वो होता है बिटुमिनस। इसको क्या बोलते हैं, कुकिंग कोल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कुकिंग कोल भी बनते हैं। इसको 80%, इसमें 80% कार्बन होता है लगभग, ठीक है। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुकिंग कोल बोलते हैं, और इसका कलर तो वही ब्लैक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर लिग्नाइट में क्या होता है, 70% जो होता है कार्बन होता है, ठीक है। इसका जो फेमस क्वेश्चन ये आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ब्राउन कोल। लास्ट वन देखिए, सबसे जो यहाँ पे होता है 60% के लगभग कार्बन पाया जाता है, तो इसका क्या होता है, इसका आप बोल सकते हो लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा था, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा था, ठीक है। वैसे यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कम है, तो वैल्यू भी क्या होगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू होगा, ठीक है। और क्या होगा, जैसे वो स्मोकलेस था, कौन सा, एंथ्रेक्साइट स्मोकलेस था, ये ज्यादा से ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हो प्रोड्यूस स्मोक मोर, ठीक है, ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, प्रोड्यूस स्मोक। हो गया, इतना ही आपको ध्यान रखना है। 60% कार्बन होता है, फिर इसका लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सबसे जो अच्छा कोल होता है एंथ्रेक्साइट, और यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्साइट, ठीक है। आता है नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, ठीक है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे बी स्टिंग भी आता है, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, एग्जाम में दोनों आते हैं। एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग या तो बी स्टिंग, मतलब जो मधुमक्खी होता है उनका डंक जो होता है, या तो आंट जो चींटी काटने से क्या होता है, कुछ टाइम तक वहां पे उस जगह में पेन होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो डंक होता है उनमें उसमें क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। वो एसिड का नाम क्या है, तो एसिड का नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है, मिल्क एंड कर्ड, जो क्या होता है, मिल्क होता है या तो कर्ड मतलब दही, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, ठीक है, जो आप फूडिंग में यूज करते हो, कुकिंग में यूज करते हो उसमें, ठीक है। फिर मैलिक एसिड होता है टी और एप्पल, ये दोनों में होता है मैलिक एसिड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है खट्टे फल में क्या क्या आएगा, जैसे हो गया आंवला हो गया,
ऑरेंज हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ लेमन हो गया। इसमें क्या होता है, साइट्रिक, जो क्या विटामिन सी वाले, आप बोल सकते हो विटामिन सी वाले जितना भी जो फ्रूट्स है, ठीक है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। फिर टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ये आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें होगा ऑक्सैलिक एसिड। टमाटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके साथ साथ बेंजोइक एसिड किस में होता है, ये बताइए, बेंजोइक एसिड किस में होता है, ठीक है, ये होता है ग्रास में, ठीक है, ग्रास में होता है। फिर क्या होता है, लिप्स में होता है। फिर क्या होता है, ऑनियन बोल रहा हूँ, यूरिन में होता है, ठीक है, इसमें होता है क्या, बेंजोइक एसिड। फिर आपको ध्यान रखना है जो आता है क्या, व्हीट, गेहूं में कौन सा होता है, ठीक है, एसिड, तो आपको ध्यान रखना है ग्लूटेरिन या तो ग्लूटेरिक बोलते हैं, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड या तो ग्लूटेरिन एसिड होता है किसमें, व्हीट में। फिर और आपको ध्यान रखना है और एक तो क्या बच गया, टमाटो बता ही दिया आपको, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is not a chemical change, ठीक है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। पहले आपको जानना है कि फिजिकल चेंज होता है क्या, केमिकल चेंज होता है क्या, ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट पहले करना है। सीधा सा 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। फिर यह हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, केमिकल में क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, या तो हो गया लाइट, ठीक है, हीट, ठीक है, फिर हो गया लाइट, हीट हो गया, फिर आ गया साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होता है, ऑर्डर, मतलब कुछ स्मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो केमिकल चेंज है उसमें लाइट, हीट, साउंड या तो कुछ स्मेल प्रोड्यूस होता है, जो कि फिजिकल चेंज में नहीं होता है, ठीक है। और फिजिकल में और एक चीज ध्यान रखना है, ये रिवर्सेबल होता है, ठीक है, रिवर्सेबल मतलब बैक हो सकता है, जो स्टेट में है वो स्टेट में बैक आ सकता है, बट ये रिवर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें से देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे आइस, ठीक है, या तो मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। यहाँ पे जब आइस मेल्ट होगा क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आप बोलो वाटर से आइस फिर कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो क्या हो गया, ये रिवर्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सेबल होगा, तो क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। अब बताओ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ कि आइस से वाटर हुआ, या तो वाटर से आइस हुआ, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, ये सेम सब्सटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, जो कोल है, कोयला को आप जला रहे हुए, तो बर्निंग ऑफ क्या, वुड, ठीक है, और जलने के बाद क्या होगा, उस डायरेक्टली फिर से तो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब कोल तो नहीं बन सकता, ठीक है। या तो कुकिंग ऑफ एग, ठीक है, आप एक को क्या ऑमलेट बना रहे हो, सपोज ऐसा नहीं, ऑमलेट से आप फिर से एक बना लोगे, ठीक है, तो ये वाला जो है ये केमिकल चेंज में आएगा, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, फिर आपका क्या होगा, इसमें फिजिकल, ये रिवर्सेबल नहीं होगा, ये रिवर्सेबल नहीं होगा, ठीक है, ये रिवर्सेबल हो सकता है। आपको पूछा है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फ्रूट क्रशिंग मतलब फ्रूट का खराब होना, क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है। फिर गेटिंग, ये केमिकल चेंज होगा, गेटिंग मिल्क टू कर्ड, अगर मिल्क है वो क्या हो गया, कर्ड हो गया, दही बन गया, तो ऐसा तो नहीं है फिर से मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो क्या होगा आंसर सी, फिजिकल चेंज होगा ये, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा स्पेशल है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होगा दोनों मतलब ये फिजिकल होगा प्लस केमिकल भी होगा, क्यों, क्योंकि केमिकल इसलिए होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। फिजिकल चेंज इसलिए होगा, यहाँ पे जो सब्सटेंस है, मॉम में जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, और सब्सटेंस कुछ नया सब्सटेंस नहीं होगा, वही सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों में आएगा फिजिकल प्लस केमिकल। देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल लिक्विड, बेट नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, एट होगा, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। पहले आपको बता दो, टोटल इतना एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, टोटल अर्थ में कितना एलिमेंट पाया जाता है, 1118, ठीक है। इसमें से जो अगर कैटेगराइज करेंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का कितना नंबर से, ठीक है। तो पहले देखिए, मेटल जो होता है वो 91, उसमें से 118 में से 91 मेटल होता है, और 7 जो होता है मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, और बाकी जो 20 बच गए क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तो नॉन मेटल पूछा है, ठीक है, दोनों के बारे में बता दे रहा हूं आपको। अगर पूछे कि ऐसा एक मेटल का नाम बताओ जो क्या होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, मर्क्यूरी,
ठीक है, मर्क्यूरी हो जाएगा, जिसको सिंबलाइज किया जाता है Ag, ठीक है। अगर पूछता आपको ऐसा एक नॉन मेटल का नाम बताओ, जैसे क्वेश्चन में है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो आपको आंसर करना है ब्रोमीन, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल पूछता है तो क्या होगा, मर्क्यूरी, नॉन मेटल है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। मर्क्यूरी जो है इसका एटॉमिक नंबर और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जैसे क्या होता है 35 होता है, वैसे मर्क्यूरी जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 80 होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके साथ साथ अगर देखिए 118 में से ये तो हो गया मेटल नॉन मेटल का कैटेगोराइज। अगर इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल कितना है एलिमेंट कैटेगोराइज करेंगे तो नेचुरल एलिमेंट होता है 98 नेचुरल एलिमेंट होते हैं, बाकी जितना बच गया बाकी कितना होगा 20, ठीक है, ये होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। फिर उसमें जाना आपका लाइटेस्ट मेटल, आपको पूछ दे अगर लाइटेस्ट मेटल, ठीक है, लाइटेस्ट मेटल अभी बताया, लाइटेस्ट सबसे गैस क्या होता है, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट क्या होता है हाइड्रोजन, ये तो सही है। अगर लाइटेस्ट मेटल पूछा आपको आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है, ध्यान रखना है लिथियम होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ठीक है, डायमंड किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। फिर इससे समझना है कि क्या क्या रिलेटेड है इससे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कार्बन का बहुत सारा फॉर्म होता है, एक हो गया इससे डायमंड, ठीक है, और एक हो गया ग्राफाइट, ठीक है, फिर और एक आएगा फ्यूलरिन, ठीक है, और एक आएगा चारकोल, ठीक है, और एक आएगा कोल, ऐसे बहुत सारे कार्बन का फॉर्म होता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है आपको, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। डायमंड क्या होता है आपको पता है, सबसे शाइनिंग जो एलिमेंट होता है, ठीक है, शाइनिंग वाला होता है, ज्यादा शाइनिंग करता है, ये चमकता है ज्यादा, ठीक है। ग्राफाइट क्या होता है, ये ब्लैक होता है, ठीक है, और जो डायमंड होता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका बेड कंडक्टर होता है। बट ग्राफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, बट इसका देखिए कार्बन से बना हुआ है सब चीज, बट इसका जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। एलोट्रोप किसको बोलते हैं, इसी को भी बोलते हैं। अगर कोई चीज है जिसका जो क्या है अरेंजमेंट सेम है, अरेंजमेंट क्या होता है सेम एलिमेंट से होता है, ठीक है, सेम चीज से होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है और उनका स्ट्रक्चर या तो प्रॉपर्टीज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या एलोट्रोप। आप ऐसा बोल सकते हो एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एलोट्रोप हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे बताया आपको डायमंड का, ग्राफाइट का, फिर फ्यूलरिन का। फ्यूलरिन में क्या होता है इसमें ध्यान रखना है C60 बोला जाता है इनको, ठीक है, मतलब कार्बन का 60 एटम को लेकर ये बना हुआ होता है फ्यूलरिन, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल 3D स्ट्रक्चर होता है और फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है उसका। फिर डायमंड जो होता है, ठीक है, डायमंड में आपको क्या ध्यान रखना है, डायमंड 3D नेटवर्क में कनेक्ट होता है, ठीक है, 3D नेटवर्क में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर ग्राफाइट ये क्या होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, लेयर बाय लेयर ये होता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है क्या ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इसीलिए क्या करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और ये क्या होता है बेड कंडक्टर, ठीक है। और चारकोल कोल इसका भी एक फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। पहले जानते हैं और क्या होता है और मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये दोनों में पहले फर्क में जानते हैं और एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे खनिज जो पत्थर आप बोलते हो, खनिज पत्थर, जैसे लोहा, ठीक है, आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन का जो पत्थर होता है, लोहा का पत्थर होता है, उसी को बोला जाता है खनिज, ठीक है। बट यहाँ पे और क्या होगा, देखिए ऐसे भी अब अगर कुछ सॉइल का पार्टिकल्स लेके आओगे, उसमें आप क्या करोगे, एक मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट कराओगे, तो कुछ सॉइल का पार्टिकल्स क्या होगा उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सॉइल में कुछ मात्रा में क्या है आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं सॉइल को लेकर इंडस्ट्री में इसको प्योरीफाई करके उसमें आयरन निकाले, ठीक है, क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसमें आयरन का परसेंटेज कम है, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस होगा आयरन निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, उसमें जितना इन्वेस्ट हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, उतना प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। तो और क्या होता है, ऐसे पत्थर को मतलब चुनना, ठीक है, चूज करना जिसमें से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। दो पत्थर है सपोज, ठीक है, इसमें आयरन का मात्रा क्या होता है 80% है, इसमें आयरन का मात्रा सपोज 20% है, तो आप कौन सा चूज करोगे, मतलब प्योरिफिकेशन के लिए, आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये वाला चूज करोगे, क्योंकि प्रोसेस वही रहेगा और ज्यादा प्रॉफिट कहां से मिलेगा इसमें, क्योंकि आयरन क्या होगा, आयरन का मात्रा इसमें क्या होगा ज्यादा होगा। तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिससे प्रॉफिटेबली और मतलब निकाला जाता है एलिमेंट, उसको क्या कहा जाता है और कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसे पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ऐसा कौन सा पत्थर से निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बॉक्साइट ऐसे पत्थर है जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना आपको हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट ये दोनों किसके लिए होता है, आयरन के लिए, ठीक है। आयरन के लिए जो पत्थर आते हैं हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, इसको आयरन का ओर बोलते हैं, ठीक है।
फिर सिनेबर, सिनेबर किसका है आप Hg, या तो क्या बोलते हैं इसको मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कहां से आता है, ये सिनेबर नाम का पत्थर से आता है, ठीक है। और गेलेना, गेलेना किससे आता है, पीबी, ठीक है, पीबी मतलब क्या, लीड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पीबी कहां से आता है, गेलेना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कपर, कपर का भी है, कपराइट एक नाम, कपराइट नाम का और आता है जिसमें से कपर आता है। फिर आपका सिल्वर, सिल्वर का याद रखना है, जर्मन सिल्वर नाम का क्या आता है, पत्थर आता है, या तो और बोल सकते हो सिल्वर का और क्या होगा, जर्मन सिल्वर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपको पता होगा, सब मेडिकली यूज होता है। ये आपका जो क्या होता है, बोन फ्रैक्चर होने से इसको बैंडेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किससे बना हुआ होता है आपको ध्यान रखना है, पहले जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला ये है CaSO4 ठीक है, ये जिप्सम का है। फिर NaHCO3 क्या है, NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं सोडा, इसी का फॉर्मूला ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे देखिए जो Na2CO3 है ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और आप बोल सकते हो वॉशिंग सोडा, जो धोने में सोडा यूज करते हैं वही होता है वॉशिंग सोडा, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर C12H22O11, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, C20H22O11, ठीक है। ये किसका सिंबल, ये है शुगर का, केमिकल फॉर्मूला है शुगर का, या तो सुक्रोज का बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर सपोज मैं ऑप्शन तो फ्रेम नहीं किया इसमें, चलिए यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ई करके यहाँ पे आंसर ऑप्शन ई कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, क्योंकि ये जिप्सम से बनता है, बताया आपको जिप्सम से बनता है। जिप्सम में देखिए क्या है, 2H2O, मतलब वाटर का मात्रा जो है क्या है, ज्यादा है। अगर इसमें से कुछ वाटर का मात्रा मतलब निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाफ H2O। तो ये होता है केमिकल फॉर्मूला किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नहीं दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोसेस दैट इज यूज टू कोट स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, कोई आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, ये तो आयरन का रॉड है मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे आप बाहर में रख देंगे, ये तो ये वाटर और प्लस एयर के कंटेक्ट में आके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। वही जंग लगना, तो जंग लगना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। वही रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन को क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर या तो स्टील के ऊपर जिंक का एक कोट दिया जाता है, ठीक है, जिंक का एक कोट दिया जाता है जिससे ये रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। वही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गल्वानाइजेशन। आपको आंसर भी याद रखना है, आंसर भी ये होगा गल्वानाइजेशन। और इससे आपको ध्यान रखना है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं आप उसमें ऑयल दे सकते हो, ग्रीस दे सकते हो, तब भी क्या होगा, या तो पेंट कर सकते हो उसमें, तब भी क्या होगा, आयरन जो है रस्ट नहीं होगा, ठीक है। केमिकली जिंक को ही यूज किया जाता है। और फिर आते हैं क्रिस्टलेशन। क्रिस्टलेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एटम, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एटम्स। ये किसमें यूज होता है आपको पता होगा, जो सल्ट है, सल्ट हमको कहां से मिलता है, सी वाटर से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब सल्ट निकालते हैं सी वाटर से, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होता है, ऐसे कुछ चीज होता है जो यूजलेस होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए, सल्ट से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं वेपोराइजेशन, क्या होता है बता दिया मैं आपको, कोई क्या है लिक्विड है उसको गैस में चेंज करने का जो प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन। फिर वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनाइजेशन होता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कौन सा इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में, ध्यान रखना। रबर के साथ क्या किया जाता है, सल्फर को मिक्स किया जाता है, ठीक है। पहले आपको एक क्वेश्चन बता दूं, ये भी आता है। अब बताओ कि रबर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या तो स्टील, अगर दो क्वेश्चन आएगा, दो ऑप्शन आएगा कि स्टील और रबर में से स्ट्रांग कौन है, ठीक है, तो आप आंसर करोगे क्या, स्टील। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रबर ज्यादा स्ट्रांग होता है स्टील से भी, ठीक है। कैसे समझ लीजिए, जो रबर होता है नेचुरली बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन रबर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, या तो उसमें इलास्टिसिटी लाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर, ठीक है, सल्फर मिलाया जाता है। कहां पे, इंडस्ट्री में रबर के साथ सल्फर मिक्स किया जाता है, क्यों, उसमें सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी लाने के लिए। ये जो प्रोसेस होता है, रबर मिक्स्ड विद सल्फर, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, वल्कनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है, चारों प्रोसेस काफी इंपोर्टेंट है। द रेडियंट दैट कैन बी पेनिट्रेट डीपेस्ट इन आवर बॉडी, ठीक है, ऐसा जो रेडियंट जो पेनिट्रेट मतलब ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है, डीप जा सकता है, ठीक है, घुस सकता है अंदर, ठीक है। तो कौन सा होगा, जैसे यूवी रेस पता होगा कहां पे होता है, सनलाइट से आता है, यूवी रेस सनलाइट से आता है, और ये क्या करता है, स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इससे प्रोटेक्ट करने वाला लेयर कौन सा होता है आपको बताता है, ट्रोपोस्फियर यहाँ पे होता है फर्स्ट लेयर, अर्थ का जो फर्स्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। फिर मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर होता है,
बट ये स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का काम क्या है, ये जो सन से आने वाले यूवी रे इसको क्या करता है, इससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, या तो ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल्स या तो प्लांट, सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर अल्फा रेज, सन से ऐसे बहुत सारे किरणें आते हैं, इसमें से अल्फा रेज हो गया, एक बीटा रेज हो गया और एक गामा रेज हो गया, ठीक है। अल्फा रेज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, अल्फा रेज क्या होता है, पॉजिटिव, वैसे बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक और डीपेस्ट पेनिट्रेट कौन सा हो सकता है, तो आपको आंसर याद रखना है गामा रेज, ठीक है। गामा रेज सबसे ज्यादा एंटर कर सकता है बॉडी के या तो कोई भी मटेरियल में ज्यादा ये पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड एक्जिस्टिंग, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड नॉर्मली एक लाइन में लिखूंगा मैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और एक होता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, जैसे NaCl, Na जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और Cl का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगुरेशन है क्या होगा, 2 8, आपको पता होगा K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, फिर L सेल होता है, फिर M होता है, फिर N होता है, बट यहाँ पे 2 सेल, फिर आएगा M में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 17 है तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, 2 8 हो जाएगा, 10 हो गया, फिर 17, ठीक है। लास्ट सेल में क्या होता है, ये आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। हर एक एलिमेंट का यही खूबी होता है कि वो चाहते हैं क्या, मेरा जो आउटर सेल है उसका एलिमेंट फुलफिल हो मतलब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो। तो ये 1 वाला एलिमेंट क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये या तो ये क्या करेगा, 7 एलिमेंट लाके कहीं से ऐड करेगा, ठीक है, या तो एक एलिमेंट क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास आउटर सेल में कितना होना है, 8 होना है। वैसे ही यहाँ पे 7 है, या तो ये एक एलिमेंट कहां से लाएगा, या तो 7 डोनेट कर देगा। लेकिन इजी कौन सा है, एक एलिमेंट, ये इसके पास कितना है, आउटर इलेक्ट्रॉन में कितना है, 7 एलिमेंट है आउटर सेल में, ठीक है। तो ये पसंद करेगा कि मैं एक कहीं से ले आऊं, 7 डोनेट ना करूं। तो ये एक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से ले आएगा, सोडियम से ले आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 8 हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, इसमें 2 8 8 हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl का फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे KCl, ठीक है, पोटेशियम है, फिर यहाँ पे Cl, इसका देखना एग्जांपल के साथ आप एटॉमिक नंबर लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पे KCl में आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट H2NH3 इसमें नहीं करता है, ठीक है। आता है नेक्स्ट द गैस यूज्ड इन एक्सटिंग्विश फॉर, मतलब क्या आग बुझाने में कौन सा गैस काम आता है, ठीक है। आंसर इसका करना आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा, इसका सिंबल होता है CO2, इसका सिंबल होता है CO, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है किसके, फायर एक्सटिंग्विशर में। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें यूज किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन का क्या यूज है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में। आप जो कुरकुरे खाते हो या तो लेस खाते हो, जो हवा उसमें होता है वो होता है क्या, नाइट्रोजन का हवा। क्यों दिया जाता है इस पे, जो फूड फ्रीजर या फूड खराब नहीं होगा इसके वजह से। नियन का कलर आपको पूछता है, रेडिस ऑरेंज इसका कलर होता है, आपको ध्यान देना। नियॉन गैस का कलर पूछता है कभी कभार। और सारे जो नोबेल गैस होते हैं उसका कलर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फूड फ्रीजर के लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है आग बुझाने के लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PDF आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया पे फोकस कर दीजिए, और स्वच्छ भारत पेड़ पौधे जितना होगा आसपास लगाइए, और आसपास सफाई रखिए। चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।